एक रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में आने वाले खतरे की सबसे बड़ी वजह इंसान होगा और यह खतरा खड़ा होगा जलवायु परिवर्तन की वजह से। तापमान में बढ़ोतरी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गर्मी को सोखने वाली गैसों के उत्सर्जन की वजह से हालात दिन ब दिन हाहाकारी होते जाएंगे। हालांकि यह रिपोर्ट थी जो अध्ययन पर आधारित थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस रिपोर्ट की पुष्टि करने वाले हालात इतने हाहाकारी होंगे। अब पाकिस्तान में बाढ़ से बने हालात केस स्टडी बनेंगे। दुनिया में आने वाले महाप्रलय के काउंटडाउन के रूप में स्थिति पर अध्ययन होगा। देखिए टेली सीरीज कयामत, द क्रिपलिंग क्लाइमेट का पहला चैप्टर, तबाही, अ डेडली डेल्यूज। 26 जुलाई 2010 तबाही की शुरुआत। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बालूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान की बर्बादी करीब 12 साल पहले इसी तारीख को शुरू हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान की नई पीढ़ी ने ऐसी विभीषिका और तबाही शायद पहली बार देखी थी। तब 2000 लोगों ने कुदरत की इस आपदा में अपनी जान गंवा दी थी। पाकिस्तानी सरकार को उस समय कुदरती आपदा से बचाने के लिए योजनाओं की एक अदद दरकार भी महसूस हुई थी, जिस पर 2010 में ही अगस्त महीने में काम शुरू भी हुआ। योजना और नीतियां बनी भी, लेकिन कुछ भी लागू नहीं हो सका और कुदरत ने तबाही की नई तारीख तय कर दी। 14 जून 2022 मॉनसून का आगाज। पाकिस्तान में किसी को भी इस तारीख तक इस बात का एहसास नहीं था कि आने वाले दिनों में कहर बरपेगा और इस बार कुदरत का कहर 2010 के मुकाबले और भी ज्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे कल्पना डराने लगी। मॉनसून गुजरने से पहले मंजर बदल गया। एक दशक बाद मौत के आंकड़े ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। वहीं लापता लोगों की तादाद से जुड़ा कोई पुख्ता आंकड़ा जारी नहीं हो सका। नतीजतन पाकिस्तान इस सदी के सबसे बड़े और खौफनाक विनाश को झेलने के लिए मजबूर है और इस विनाश से सीधी प्रभावित है 2/3 आबादी। पाकिस्तान से जारी ये तस्वीरें आम हैं, लेकिन ये बारिश और बाढ़ मामूली नहीं है। अनहोनी की दर्दनाक तस्वीरों का ये रूट पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक फैला है। हालांकि त्रासदी के इन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश पाकिस्तान की सेना कर रही है, लेकिन जिनके हाथों में मरहम है वही हाथ कांप रहे हैं। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में आई तबाही और नाकाफी इंतजाम, हालात ऐसे हो नहीं थे, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म भी है। इन हालातों से आज नहीं तो कल दुनिया के कई देशों का सामना होना तय है। इसलिए भविष्य से डरी दुनिया पाकिस्तान की इन तस्वीरों को देखकर हैरानी जता रही है। लेकिन पाकिस्तान का क्या? इस वक्त कुदरत से जो जख्म पाकिस्तान को मिले हैं, उसका पूरा हिसाब किताब आखिर क्या है? दर्ज आंकड़ों में पाकिस्तान में जून से अब तक 1350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 5000 लोगों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। दावे के तहत 5 करोड़ लोगों को बाढ़ के कारण अपना घर छोड़ना पड़ गया है। इसके अलावा 9 लाख से ज्यादा जानवरों की भी मौत दर्ज की गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बाढ़ प्रभावित 10 लाख से ज्यादा घर बह गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नुकसान की फहरिस्त और भी ज्यादा डरावनी है। पाकिस्तान में बारिश के कारण 40 से ज्यादा जलाशय उफान पर हैं। बाढ़ की गति इतनी तेज है कि 220 से ज्यादा पुल भी टूट चुके हैं। दावे के तहत 3500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें भी तहस नहस हो चुकी हैं। वहीं भविष्य का सबसे बड़ा खाद्य संकट भी खड़ा हो गया है।
दावे के तहत पाकिस्तान में 90% फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। वहीं अर्थव्यवस्था को अब तक $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। मतलब साफ है कि हालात में जल्द सुधार बहुत जरूरी है ताकि और नुकसान से बचा जा सके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान का खाद्य उत्पाद न सिर्फ आबादी के मुकाबले घट जाएगा, बल्कि पाकिस्तान किसी और देश को अनाज और खाद्य पदार्थ एक्सपोर्ट करने के काबिल भी नहीं बचेगा, क्योंकि ना तो पाकिस्तान के पास अनाज भंडार बचने की उम्मीद है, ना ही अनाज खरीदने की ताकत है। दावे के तहत पाकिस्तान में रहने वाले 7 में से 1 शख्स पर बाढ़ का असर है। खैबर पख्तूनख्वा में हजारों गांव पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके की ज्यादातर आबादी का कनेक्शन बाकी हिस्सों से टूट गया है। टापू बने गांवों में ना तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल पा रहे हैं, ना ही कोई सुविधा मिल पा रही है। लेकिन सवाल यह है कि बारूद से खेलने वाले पाकिस्तान में कयामत के लिए पानी जिम्मेदार कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने तलाशने की कोशिश की। हालांकि अभी स्टडी जारी है, लेकिन जिन बड़े मौसम विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में आई बाढ़ की पड़ताल की, उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। आखिर पाकिस्तान की बाढ़ में ऐसा क्या है? कुदरत की विनाश लीला के पीछे जो तस्वीर है वो बेहद हैरान करने वाली है। दावे के तहत उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बर्फीले पहाड़ हैं। एक आकलन के मुताबिक पाकिस्तान में 7000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इन्हीं पिघलते ग्लेशियर्स के कारण पाकिस्तान बाढ़ का सामना कर रहा है। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान खुद को जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि उन देशों को कटघरे में खड़ा करता है जो जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से विकास कर रहे हैं। दावा ये तक किया जाता है कि 1959 से पाकिस्तान ने कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ 0.4% ही उत्सर्जन किया है। तो क्या वाकई पाकिस्तान दूसरों के गुनाहों की सजा भुगत रहा है? दरअसल पाकिस्तान में इस बार मॉनसून साइकिल 3 से 4 की जगह 7 से 8 में है। ज्यादा नमी वाली गर्म हवाओं और तापमान में गिरावट से असंतुलन पैदा हो गया। नतीजतन पाकिस्तान में बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बलूचिस्तान और सिंध जैसे इलाकों में 400% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पाकिस्तान की चित्राल वैली को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जहां 550 ग्लेशियर्स हैं। हालांकि अब भी हालात संभले नहीं है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में सितंबर महीने में बारिश और भी बुरे हालात बना सकती है। जो भी आजकल ये घटनाएं हो रही है, ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से हो रही है, क्योंकि हमारा सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको जो ड्रॉपलेट होते हैं, जो आपको होता है, वो एकदम से ऊपर आकर के क्लाउड वगैरह कोल्ड होकर के बारिश शुरू हो जाती है। तो एक कारण इसका ये भी हो सकता है। 2010 के बाद पाकिस्तान में ये सबसे बुरे हालात हैं। इस दौर में कुदरत ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। स्थिति ये है कि पाकिस्तान सरकार को अपनी नेशनल असेंबली में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। अब सवाल ये है कि क्या कुदरत का कहर बरपने और इस कहर की वजह से पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी के हालात होने का इशारा पहले मिल चुका था? क्या पाकिस्तान की सरकार ने पहले की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और हालात बिगड़ते चले गए? कैसे पाकिस्तानी हुकूमत ने तबाही को अनदेखा किया? बारिश की शुरुआत से पहले मई महीने में पाकिस्तान का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका था। दादू और जैकोबाबाद जैसे क्षेत्रों में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका था। लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों में औसतन तापमान 7 डिग्री से कुछ ही ज्यादा था। इसके अलावा 30 सालों का डेटा बताता है कि पाकिस्तान में 134 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसलिए भीषण गर्मी और हवा में नमी की वजह से सैकड़ों टन ग्लेशियर्स पिघल गए। इन हालातों को क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के नजरिए से आगाह करने वाली चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक के बीच इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। नतीजतन पाकिस्तान तबाही के मुहाने पर खड़ा है। जहाँ जहाँ हिमनग है वो पिघल रहे हैं, और पिघलने के बाद जो
ठंडा पानी है वो तो बहुत ज़ोर से आ रहा है, लेकिन ये इसका वजह यह है कि जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके वजह से हो रहा है। 2010 के मुकाबले पाकिस्तान में इस बार आई बाढ़ ने पूरे मुल्क की कमर तोड़कर रख दी है। गरीबी, भुखमरी और कंगाली से त्रस्त पाकिस्तान चाह कर भी हालातों से निपट नहीं पा रहा है और ये भविष्य में भारत के लिए सबसे बड़ा अलर्ट है, क्योंकि ग्लेशियर टूटने और पिघलने से आने वाली बाढ़ जैसे हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं।